हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 24 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में सरकार ने अवैध ऑनलाइन गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए कितनी अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के लिंक ब्लॉक किए हैं? ए 198, बी 215, सी 242, डी 275। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 242 होगा। बड़ी कार्रवाई, भारत सरकार ने अवैध सट्टेबाजी, बेटिंग और जुआ गैम्बलिंग खिलाने वाली 242 वेबसाइटों के लिंक ब्लॉक कर दिए हैं। सख्त कदम, ये कार्रवाई पिछले साल अगस्त में रियल मनी गेमिंग ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद की गई है। अब तक कुल 7,800 से अधिक ऐसी अवैध साइट्स बंद की जा चुकी हैं। मकसद, सरकार का लक्ष्य युवाओं को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत, वित्तीय नुकसान और सामाजिक बुराइयों से बचाना है। खतरनाक प्रभाव, रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन जुए के कारण कई परिवारों ने अपनी जमा पूंजी खो दी है और युवाओं में मानसिक तनाव के साथ साथ आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आई हैं। हेल्थ वार्निंग, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य समस्या माना है, जिसे रोकने के लिए सरकार लगातार सख्त रुख अपना रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूजर्स की सुरक्षा के लिए अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ ये डिजिटल स्ट्राइक जारी रहेगी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में झारखंड में कितने साल बाद PESA एक्ट लागू किया गया? ए 10 साल, बी 15 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 साल होगा। ऐतिहासिक फैसला, झारखंड सरकार ने राज्य गठन के लगभग 25 साल बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम PESA के नियमों को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया है। ग्राम सभा को मिली ताकत, अब राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा सबसे शक्तिशाली होगी। जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसलों में इनकी भूमिका अनिवार्य होगी। अनिवार्य अनुमति, किसी भी विकास कार्य, खनन परियोजना या भूमि अधिग्रहण के लिए अब ग्राम सभा की सहमति लेना कानूनी रूप से जरूरी होगा। पारंपरिक शासन को मान्यता, मानकी मुंडा और माझी परगना जैसी आदिवासियों की पारंपरिक शासन प्रणालियों को अब संवैधानिक और कानूनी मान्यता मिल गई है। सामाजिक नियंत्रण, स्थानीय बाजारों, छोटे जल निकायों और नशीले पदार्थों, शराब की दुकानों पर नियंत्रण का अधिकार भी ग्राम सभा के पास होगा। प्रभावी क्षेत्र, ये कानून झारखंड के 13 जिलों में पूरी तरह और 3 जिलों में आंशिक रूप से लागू होगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए अंजलि वर्मा, बी चंदना सिन्हा, सी रेखा गुप्ता, डी नीलम मिश्रा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंदना सिन्हा होगा। बड़ी उपलब्धि, उत्तर प्रदेश के लखनऊ चारबाग स्टेशन में तैनात RPF इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा ने पिछले 3 वर्षों में मानव तस्करों के चंगुल से 1500 से अधिक बच्चों को सुरक्षित बचाया है। सर्वोच्च सम्मान, उनकी इस असाधारण सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें 9 जनवरी 2026 को रेलवे के सर्वोच्च पुरस्कार, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, से सम्मानित किया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, चंदना ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया, जिसमें कुली और वेंडर भी शामिल हैं। वे बच्चों की आंखों के डर और संदिग्ध व्यवहार को पहचानकर उन्हें रेस्क्यू करती हैं। रिकॉर्ड, अकेले साल 2025 में उन्होंने 1032 बच्चों को रेस्क्यू किया। खास बात यह है कि इनमें से 152 बच्चों को उन्होंने खुद अपने हाथों से बचाया। प्रेरणा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली चंदना 2010 में RPF में शामिल हुई थी। वे बचपन में मशहूर टीवी सीरियल उड़ान से प्रेरित होकर वर्दी की दुनिया में आईं। प्रश्न नंबर 4, जनवरी 2026 में मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक किसे सौंप दिया? ए जो बाइडेन, बी जस्टिन ट्रूडो, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी एमानुएल मैक्रो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डोनाल्ड ट्रंप होगा। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना मेडल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है।
ट्रंप की खुशी। ट्रंप ने इस सेकंड हैंड नोबेल को खुशी खुशी स्वीकार किया और व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के बाद इसे आपसी सम्मान का एक खूबसूरत संकेत बताया। वजह क्या है? दरअसल ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवाया था, जिससे मचाडो को उम्मीद थी कि ट्रंप उन्हें सत्ता में लाएंगे। लेकिन ट्रंप ने वहां की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का समर्थन किया। माना जा रहा है कि मचाडो ने ट्रंप को खुश करने और अपना पलड़ा भारी करने के लिए यह मेडल उन्हें सौंपा है। क्या नोबेल वापस होगा? नोबेल कमेटी के नियमों के अनुसार एक बार दिया गया पुरस्कार कभी वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि कमेटी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी विजेता अपना मेडल आधिकारिक तौर पर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, भले ही ट्रंप इसे अपने पास रखने का इरादा रखते हो। विवाद। ट्रंप लंबे समय से खुद को नोबेल का हकदार बता रहे थे। अब प्रतीकात्मक रूप से ही सही, उन्हें ये मेडल मिल गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। प्रश्न नंबर 5, भारत ने दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ए. जर्मनी, बी. जापान, सी. फ्रांस, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जर्मनी होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण मरीन पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर मुंबई में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास किया है? ए. अमेरिका, बी. जापान, सी. फ्रांस, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान होगा। मुख्य आयोजन भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और जापान तटरक्षक बल जेसीजी ने मुंबई में एचएनएस रिस्पॉन्स ड्रिल खतरनाक और हानिकारक पदार्थ प्रतिक्रिया अभ्यास का सफल आयोजन किया। उद्देश्य: इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य समुद्र में रासायनिक रिसाव केमिकल स्पिल जैसी आपदाओं से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच तालमेल और तैयारी को मजबूत करना था। कहाँ हुआ ये ड्रिल? प्रदूषण नियंत्रण जहाज आईसीजीएस समुद्र प्रैरी पर आयोजित की गई। प्रमुख भागीदारी: जापान तटरक्षक बल के कमांडेंट योशियो सेगुची ने भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय का दौरा किया और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। विशेष गतिविधियां: अभ्यास के दौरान आधुनिक उपकरणों की तैनाती और रिसाव रोकने की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही जापानी दल ने मझगांव डॉक का दौरा कर भारत की जहाज निर्माण क्षमता को भी समझा। ये ड्रिल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत जापान की गहरी दोस्ती और तकनीकी सहयोग को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 7, शिकायतों के निवारण में तेजी लाने के लिए केंद्रीय शिकायत प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस संस्था ने की है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. भारतीय स्टेट बैंक, सी. वित्त मंत्रालय, डी. सेबी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक होगा। प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. टीवी सोमनाथन, बी. प्रवीण वशिष्ठ, सी. संजय मल्होत्रा, डी. अजय सेठ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रवीण वशिष्ठ होगा। प्रश्न नंबर 9, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहां आयोजित किया? ए. नई दिल्ली, बी. भोपाल, सी. हैदराबाद, डी. रांची। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद होगा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 16-17 जनवरी 2026 को हैदराबाद में देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। उद्देश्य: इस कार्यक्रम का लक्ष्य पारंपरिक जनजातीय चिकित्सा ज्ञान को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ जोड़ना और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। प्रमुख पहल: इस दौरान आईसीएमआर, आरएमआरसी और मंत्रालय के बीच भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी की स्थापना के लिए समझौता हुआ। यह संस्था जनजातीय समुदायों की बीमारियों की निगरानी और उन पर शोध करेगी। महत्व: ये पहल परियोजना दृष्टि के तहत शुरू की गई है। इसमें सिकल सेल एनीमिया, टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। तकनीकी सहयोग: इस कार्यक्रम को एम्स, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसे बड़े संस्थानों का सहयोग प्राप्त है, ताकि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के तालमेल से आदिवासियों को सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
प्रश्न नंबर 10, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश कौन सा बन गया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। बड़ी उपलब्धि। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश बन गया है। तेजी से बढ़ता नेटवर्क। भारत में 5G यूजर्स की संख्या अब 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह दुनिया के सबसे तेज 5G रोलआउट में से एक है। कनेक्टिविटी में सुधार। सरकार का ध्यान केवल शहरों तक सीमित नहीं है। अब दूरदराज के क्षेत्रों और गांवों में भी हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। डिजिटल इंडिया को मजबूती। मंत्री के अनुसार यह उपलब्धि डिजिटल इंडिया अभियान की सफलता को दर्शाती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। भविष्य की तैयारी। भारत अब न केवल 5G में आगे बढ़ रहा है, बल्कि 6G तकनीक के विकास और ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स में अपनी जगह बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में आमे पैबा आमा भसारे योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए ओडिशा, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य ने कोडागू में दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्माबाने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।